जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से जो अग्निपथ स्कीम है, जिसके अंडर अग्निवीर की वैकेंसी होनी है हमारी सेनाओं में, तो इंडियन नेवी की तरफ से ये जस्ट एक नोटिफिकेशन कहें या जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बोलें कि ये एक इंफॉर्मेशन टाइप का आया है, जिसमें वो कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता रहे हैं। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन ये जुलाई के मंथ्स में आना है, इसका ड्यू है। और उसी में ये सारा का सारा वो बहुत जो डिटेल में मैं बता पाऊँगा। अभी जो कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इंडियन नेवी की तरफ से आया है, एज यू नो कि कितना सारा प्रॉब्लम हुआ था, कितना सारा बवाल एंड वायोलेंस वगैरह हुआ। तो उसके बाद जब तीनों सेनाओं का हमारा जो कंबाइंड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये बातें थी कि जो भी मोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दी जाएंगी, किसी से कुछ छुपाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इंडियन आर्मी की तरफ से भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी गई हैं, बस अब एग्ज़ाम सेंटर और कुछ जो चीज़ें हैं वो नहीं बताई गई हैं। तो वैसे ही इसमें भी बता दिया गया है कि इसके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एंड पोस्टें कौन कौन सी होंगी, और अप्लाई कब से करेंगे, और ये सारी चीज़ें ये अभी इन ड्यू कोर्स आपको इंडियन नेवी बताएगी। तो वैसे मेरे दोस्त जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं एंड इंडियन नेवी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, जो अगले महीने वो इसके डिटेल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के इस नोटिफिकेशन पे या इस इन्फॉर्मेशन पे मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि ये जो अग्निवीर योजना है एंड जो अग्निपथ रिक्रूट होंगे उनका क्या है। वैसे मैंने इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इंडियन एयरफोर्स ने तो डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उसमें सब कुछ क्लियर है। उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए, अगर आपको एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स में जाने के लिए, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में इंडियन नेवी के इस इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। लाइक जो सबसे पहले ये कह रहा है कि 2 पोस्टों के लिए रिक्रूट होंगे इंडियन नेवी में। जो पहली पोस्ट है वो अग्निवीर SSR है एंड जो दूसरी पोस्ट है वो अग्निवीर MR है। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन नेवी ने अग्निवीर ही नाम रखा है, जैसा कि इंडियन आर्मी ने रखा है, बिकॉज जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अग्निवीर वायु रखा है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि पता नहीं इंडियन नेवी क्या रखती है। तो ये इंडियन नेवी ने अग्निवीर ही रखा है, अग्निवीर SSR एंड अग्निवीर MR। यहाँ SSR का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, एंड जो अग्निवीर MR का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो मैट्रिक रिक्रूट होते हैं एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होते हैं। तो इसीलिए जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होंगे उनके लिए 10+2 चाहिए होगा, एंड जो MR जो मैट्रिक रिक्रूट होंगे उनके लिए आप 10th पास होने चाहिए या मैट्रिक पास होने चाहिए। तो दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको joinindiannavy.gov.in पे जाके इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सर, जो इसका प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना है ऑन joinindiannavy.gov.in पे जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद आप साइन इन करेंगे और साइन इन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डालना है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। तो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, ताकि जो ईमेल आईडी होगा और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसी पे फर्दर जो भी कम्युनिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से होगा वो किया जाएगा। एंड जब आप रजिस्टर कर लेते हैं फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डाल के करना है। उसके बाद अप्लाई बटन आएगा, अप्लाई बटन पर क्लिक करके फिर आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब भी आप फॉर्म फिल करें तो सब कुछ अपने पास रखें, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए उसमें। चलिए दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अगर होता है वो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो भी 10th का या 10+2 का, फिर मार्कशीट होना चाहिए, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एंड NCC कैंडिडेट जो भी आपके पास अगर है NCC सर्टिफिकेट, आपने ABC NCC का कर रखा है, देन उसका सर्टिफिकेट भी है उसमें। उसके बाद है कि आप जब PFT के लिए
जाएंगे, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप लेके जाएंगे, तो आपको क्या क्या लेके जाना है। कह रहे हैं कि आपका जो भी पीएफटी होगा, आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, सब में आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो आईएनएस चिल्का पे होगा, इंडियन नेवल शिप चिल्का पे आपका मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप वो नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि जो भी ऑनलाइन डिटेल में आप ऑनलाइन जो फॉर्म फिल कीजिएगा, उसमें जो भी डिटेल आप दीजिएगा वो सारा का सारा वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं या डीवी के लिए जाते हैं तो वो सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। आधार कार्ड है, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आधार बेस्ड जो अटेंडेंस होता है बायोमेट्रिक वही होता है। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने भी बोला है कि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, नेवी भी बोल रही है कि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। तो आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो भी डिटेल होना चाहिए वो आपका मैट्रिक में जो भी आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आधार कार्ड में उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे ही दोस्तों, अगर एलोकेशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर की बात करता हूँ तो जो एलोकेशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर होगा वो इंडियन नेवी आपको बताएगी। ये इंडियन नेवी का डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको किस एग्ज़ाम सेंटर पे आपको बुलाती है। वैसे ही जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपका आप ज्वाइन इंडियन नेवी से पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं जब भी ये आएगा। जो एडमिट कार्ड होगा वो प्रायर टू 48 to 72 आवर्स ऑफ एग्ज़ाम होगा। मतलब 2 से 3 दिन पहले आपको वो एडमिट इशू किया जाएगा। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे भी ये इंडियन नेवी बता देगी। वैसे दोस्तों, अगर इसके फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो पीएफटी है, फिजिकल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। एंड जो फिजिकल टेस्ट होगा वो मेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर का वो रन है जो 7 मिनट में कंप्लीट करना है। स्क्वाट्स या जिसको उठक बैठक बोलते हैं वो 20 स्क्वाट्स लगाना है। पुशअप 10 पुशअप है। तो ये है इनका पीएफटी। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट की बात बोल रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बिल्कुल ही जैसे ही आपका पीएफटी होता है, पीएफटी आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन, रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपका मार्क्स कितना आया है ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो रिटन एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन ये ज्वाइन indiannavy.gov.in पे। उसके ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू आईएनएस चिल्का फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल के लिए आपको आईएनएस चिल्का पे जाना है। आईएनएस चिल्का पे आपको जिस डेट और टाइम को बुलाया गया है, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें जो भी लिखा है उसी डेट और टाइम पे आपको जाना है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं फिर आपको नहीं लिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा लिखा गया है इसमें। उसके बाद है कि इनरोल होगा जो भी एप्लीकेंट हो गए, ये वो चाहे वो अग्निवीर एसएसआर हो या अग्निवीर एमआर हो। एंड कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इट्स फाइंडिंग। अगर आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है तो आपके पास एक मौका होगा कि आप अपील कर सकते हैं या री एग्जामिनेशन के लिए। 21 दिन के अंदर आप आईएनएस चिल्का पे या फिर आईएनएचएस निवरानी पे या आईएनएचएस कल्याणी पे, इन सारे जगहों पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू के लिए। उसके बाद है कि आपका जो हाइट एंड वेट की बात करें अगर और विजुअल की बात करें तो आपका जो मिनिमम हाइट है वो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। फीमेल का जो है ये कह रहे हैं कि विल बी प्रोमलगेटेड शॉर्टली। फीमेल का जो भी कैंडिडेचर है या जो भी चीज़ है वो बाद में इंडियन नेवी डिसाइड करेगी कि कब लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है उनका। तो अभी फीमेल का कुछ नहीं है इसमें, बट उनको ये बता दिया गया है उनके लिए कि उनका हाइट कितना होना चाहिए। तो जो फीमेल है उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और मेल का 157 सेंटीमीटर। विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो 6/6, अगर आपका विदाउट ग्लास अगर 6/6 है तो बेटर है, अगर 6/9 है तो वर्स आई है। एंड विथ ग्लास आपका 6/6 बेटर है एंड जो वर्स है वो 6/6 है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर हाइट एंड वेट की बात करें तो जो आपका वेट है वो आपके एज एंड आपके हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जो कि ये सारा लिस्ट दिया हुआ है।
इस नोटिफिकेशन का जो भी PDF लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको INS ये जो इंडियन नेवी की तरफ से जो ये इन्फॉर्मेशन आया है, या इंडियन नेवी जो अग्निवीर SSR एंड MR है उसके ऊपर आपको अगर कुछ पूछना है तो वो भी आप इजीली पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टैटू की बात बोली गई है कि जो आपका टैटू होगा आपने अगर टैटू गुदवा रखा है तो टैटू जो है वो परमानेंट टैटू, बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म। मतलब जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो फोर आर्म है आपका, इसका इनर फेस, इधर के फेस पे अगर टैटू है तो नो इशू, लेफ्ट पे है। ये जो फ्रंट है इस पे आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सैल्यूट करते हैं तो ये दिखता है, तो इस फेस पे, हैंड के इस फेस पे टैटू नहीं होना चाहिए। Inside of elbow to the wrist on the back side of the hand. Permanent body tattoos on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred from recruitment. हाथ के अलावा अगर परमानेंट टैटू आपने कहीं बॉडी पे या कहीं और भी करवा रखा है तो फिर आपको बार्ड कर दिया जाएगा, आपको रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त जो अग्निवीर SSR हैं, जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होंगे, उसमें कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये एक सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 4 सेक्शन होंगे। इसमें जो पहला सेक्शन होगा वो इंग्लिश का होगा, उसके बाद आपसे साइंस का पूछा जाएगा, उसमें मैथमेटिक्स होगा एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। इसके लिए जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और इन 60 मिनट में आपको ये 4 सेक्शन जो कंबाइंड है, कंसिस्ट है इस पेपर में, इसको क्वालिफाई करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, आपको इन चारों सेक्शन में पास होना है, एज वेल एज एग्रीगेट भी आपको पास होना है। तो इन 4 सेक्शन के इंडिविजुअल भी आपको पास करना है, वो उनका परसेंटेज कुछ होगा जो बताएंगे, और जो एग्रीगेट है वो भी आपको पास करना है। तो दोनों चीज़ पास करना है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर आप सेक्शन में अगर नहीं भी पास कर पाते हैं तो अगर आपने एग्रीगेट आपका मार्क्स अच्छा है तो फिर आप पास कर दिए जाते हैं, पर इसमें आपको सेक्शन भी पास करना है और एग्रीगेट भी पास करना है। वैसे ही दोस्तों, अगर अग्निवीर MR जो अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट हैं उनकी बात करूं तो इनके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा इनका भी एक सिंगल क्वेश्चन होगा, ये भी बाइलिंगुअल होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड इसमें जो इनका क्वेश्चन होगा वो कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन कंसिस्ट होगा। इसमें जो पहला सेक्शन है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स का है, एंड जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है। और ये दोनों क्वेश्चन जो इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये 10th लेवल का होगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन दिया जाएगा, और इन 30 मिनट में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। इसमें भी आपको सेक्शन तो क्वालिफाई करना ही करना है, आपको एग्रीगेट भी क्वालिफाई करना है। तो सेक्शन में भी आप पास होने चाहिए और एग्रीगेट भी पास होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था इंडियन नेवी की तरफ से जो अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम के अंडर जो अग्निवीर रिक्रूट कर रहे हैं, इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थीं ये इंडियन नेवी की तरफ से बताई गई थी, जो कि मैंने आपको बताया। इसका जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आता है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको इन्फॉर्म करूँगा उसके बारे में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन नेवी के इसी इन्फॉर्मेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी मेरे दोस्त जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी इन तीनों सेनाओं में, और अभी अभी आई है। तो एक नई स्कीम आई है जो कि अग्निवीर बनेंगे आप, तो अग्निपथ और अग्निवीर, तो इसके रिगार्डिंग कुछ नई चीज़ें हैं, तो ये आपको बतानी थी। इसमें जो सैलरी का प्रोसेस है, ये सैलरी आपको वही जो भी सेवानिधि पैकेज जो 12.25 लाख का है वही सेम मिलेगा। पहले साल 4 सालों में 4 साल की आपकी सर्विस होगी। पहले साल 30,000 की मंथली सैलरी होगी, दूसरे साल में आपको 33,000, तीसरे साल में 36,500 एंड 4th ईयर में आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी। जो 4 साल के बाद आपको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा जो 12.25 लाख का होगा। एंड बस यही है, और तो इसमें कुछ है नहीं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।